किसने दिए? किशन माजूद शान जलसा किसने कराया? तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। हाँ, मैं कहूंगा कि आज मैंने सारे काम नहीं किए हैं। सारा काम तो तुम भी लेके आओगे, तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाएगा। सारा काम तो वक्त राजा नहीं कर पाता। सारे काम की तमन्ना रखते हो। आज लेकिन आंखें खोलकर देखो, ये खाड़ी और रसेली का लटकता हुआ पुल, अमोल पैसा के लोग कहते थे कि कुछ ना कर, खाली तीजा काम कर दिलो तो कर मार। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये काम मेरे पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हो रहा था, लेकिन एक गहरी साजिश के तहत उस काम को रोकवाया गया। इस काम के हो जाने से अख्तोलीमान जीत जाएगा। मैं हार गया हूं, मुझे गम नहीं। 94,000 वोट मुझे से मिले थे, मुझे 53,000 में पहुंचा दिया। कल मेरी जमानत जब्त करा दी, मुझका गम नहीं है। मुझे गम तो इस बात का होगा कि मैं अपने फर्ज में कहीं कोताही नहीं बरतूं। जब तक आपकी अमानत है, मैं आपकी कल खुदा की कसम में देता हूं कि जो लोग आएंगे उन लोगों के दरमियान में अहल होगा। अपने ज़मीर से पूछना, अपने अंदर के इंसान से पूछना, खुदा का खौफ करते हुए देखना, उन लोगों में मैं अहल होगा तो मेरे भाई लोग मुझे वोट देकर मदद करना। और मुझे उन लोगों में अगर मैं कमजोर होगा, बेईमान होगा, नाकारा होगा, तो खुदा की कसम मुझे वोट कर देना। आज यहाँ मालूम है, यही अभी होंगे यहाँ पर मुन्ना मुस्तान साहब भी है। यहीं पर हमारा बरफनौ की बस्ती सींगिया का भी नौजवान होगा। 1,31,000 जुर्माना किया गया थाना में, और मेरा आदमी बेकसूर था। 5 पैसा दिए बगैर काटे गए चलान के ट्रैक्टर को वापस दिलाया कि नहीं दिलाया हमारे को। लेकिन अपनी बेटी को भगा के कोई केस भी नहीं करेगा तो दरोगा उसके दमाद को ढूंढेगा क्या? तो रिश्वत देने वालों को गवाही भी देनी होगी। हक के खातिर गवाही को मत छुपाओ, सच बात बोलो। आज कुछ लोग कहते हैं कि आज रिश्वत फिर मुझे याद आई। अरे नादानो, तुम्हें याद नहीं कि नीतीश कुमार के सामने में असेंबली में दर्जनों बार उठाया कि परिमार्जिन के नाम पर और म्यूटेशन के नाम पर तुम्हारा सीओ लूटता है, तुम्हारा कर्मचारी लूटता है। एक कर्मचारी पर पद गठित हुआ है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पंचायत समिति की बैठक में 30,000 रुपया रिश्वत देने की गवाही एक मुखिया देता है, और जब लिख के देने की बात कही जाती है तो हमारे मुखिया साहब भी भाग जाते हैं। तो बताइए कि रिश्वतखोरों के हौसले टूटेंगे? मेरे भाई, माँ के पेट से एक बार जन्म लिए हो, एक बार ही कब्र में जाओगे। वो इंसान जो जुल्म करता है वो गुनहगार है, लेकिन ताकत सहते हुए जुल्म सहता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। इसलिए रिश्वत के खिलाफ बोलो और आवाज उठाओ। आपकी एक एक लड़ाई हर कदम पर मैं लड़ने के लिए तैयार। अभी कोचका की सड़क मैं चाहा कि अपने विधायक कोटा से बना लूं, लेकिन नहीं बना सकता, क्योंकि 2017 में भाजपा के ठेकेदार ने उसे ठिका लिया। इलेक्शन बाइकआउट हुआ, डीएम वहां आया, उसके बावजूद भी उस सड़क आज नहीं बनी है। अभी 6 तारीख को डीएम से मिला हूं, अभी उस लड़के को कागज दिया मैंने। ये बेईमान लोग हैं जो लोग मुसलमानों के इलाके में, दलितों की बस्तियों में काम करना नहीं चाहते। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, यकीनन है कि और इसकी लड़ाई लड़ूंगा। 2-4 काम है जो नहीं हुए, लेकिन क्या इस गवाही को कोई छुपा सकता है कि वो महानंदा जिसके खातिर हमारे बड़े भाई जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब जो बड़े कदावर लीडर रहे, उस बेचारे को 40 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। मुझे तरस आया, ये बेचारा अपनी जिंदगी में तो नहीं कर पाया जब ये काम के लायक था। आज कोई बेचारा कमजोर हो गया है, मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए। आज मैंने किशनगंज की दूरी उनके लिए 20 किलोमीटर कर दी। आज मुझे तरस आया, अनुकंपा पर जीता हुआ। अनुकंपा समझते हैं, बाप मास्टर है, नौकरी हो जाती है तो बेटे को चपरासी किरानी में कहीं न कहीं बाहर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि परिवार के लोगों को काम चले, तनख्वाह कभी मिलती। एक भाई हमारा अनुकंपा में एमएलए बना। अरे नामनगर जैसी बस्ती मशहूर, हाजी मुजफ्फर साहब की बेटी को कौन नहीं जानता? इतने नेक इंसान जिसने कभी भी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ हाथ नहीं मिलाया। आप किसी पार्टी में चले गए, लेकिन आज ये गिरिया से लेकर कस्बा सड़क, जिसमें जो पुल टूटा हुआ था, यहाँ पर डकेटा में, पुलकट्टा में, दोनों पुल बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? खड़िया करवाया हुआ, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तैयार हुआ।
तीसरा पुल रसेली का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और चौथा पुल नामनगर के पास पम्मा घाट, जिसका गिट्टी बालू चुरा लिया था कुछ दबंगों ने और उसको दोबारा टेंडर किया हूं, इंशाअल्लाह उसका भी काम शुरू हो जाएगा। अब रौता के लोगों का 20 किलोमीटर कम हो गया। अब मैं कह रहा हूं सवा जफर भाई, मेरे दिल में जब सूरज निकलता है तो नहीं देखता है दोस्त का कि दुश्मन का, हिंदू का कि मुसलमान का, घोड़े की काला का आंगन है, चांद चमकता है तो गरीब बेवा के आंगन में भी चांद चमकता है, राजा के महल में भी चांद चमकता है। अख्तर इमाम जब काम करता है तो अब्दुल जलील मस्तान के पैर का कांटा भी निकालता है। सवा जफर के भाई का